तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन, और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है टेंसर फ्लो। तो बेसिकली टेंसर फ्लो है क्या? नंपाई की तरह एक पाइथन की लाइब्रेरी है, और आप इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइब्रेरी बोल सकते हो। एआई की एडवांस लाइब्रेरी है जिसमें हमें एरेज पे काम करना होता है, और जो हमारा इमेज का डेटा होता है वो भी टेंसर फ्लो एरे में ही स्टोर होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने के लिए आपको टेंसर फ्लो लाइब्रेरी पे काम करना होता है। तो अगर बाई चांस सपोज टेंसरफ्लो लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उसका पता कैसे लगाया जाए? तो ये जो दो लाइन का कोड है, import टेंसरफ्लो एस टीएफ डॉट वर्जन, अगर ये कमांड आप चलाते हो तो इससे पता लग जाएगा कि टेंसरफ्लो लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में प्रॉपरली काम कर रही है या फिर काम नहीं कर रही है। तो मैंने इसको रन करा दिया, आप ऊपर स्टेटस देख सकते हो। अभी कर्नल बिजी आ रहा है, और जब ये कमांड पूरी तरीके से रन हो जाती है तो नीचे आंसर आ जाएगा कि टेंसरफ्लो का कौन सा वर्जन आपके लैपटॉप में चल रहा है। तो अभी कौन सा चल रहा है? 2.12 वर्जन चल रहा है। इन केस यहाँ पे अगर एरर आ जाए, टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी जो है आपके लैपटॉप में अगर इंस्टॉल नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे आप? उस केस में आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट स्टार्ट करो। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट स्टार्ट करने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। ठीक है? तो ये कमांड अगर आप चलाओगे तो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। आगे समझ में? शिवा एंड मनदीप? यस सर। मनदीप आपको आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना, उसमें ये कमांड चला देना, पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो, और एंटर बटन प्रेस कर देना। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करोगे तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से पाइथन में हम अगर कोई एडिशनल लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी होती है तो इसी तरीके से हम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल्ड है, तो टेंसर फ्लो लाइब्रेरीज के थ्रू हम एरेज बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले एरे बनाने का जो इन्होंने बना बनाया फंक्शन दिया है, जैसे नंपाई में था np डॉट एरे, ऐसे ही यहाँ पे है tf डॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है? तो अगर आप ये चलाते हो tf डॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो आप एक सिंगल वेरिएबल भी बना सकते हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बनाया कॉन्स्टेंट 99। ठीक है? और ये है डेटा टाइप कि ये किस तरीके का है। इंटीजर 16 मतलब ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है? ये जो 99 है ये कैसी वैल्यू है? ये इंटीजर है ना? तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट में आपका सिंगल वैल्यू ही जाएगी। आप टीएफ डॉट कॉन्स्टेंट में पाइथन का लिस्ट डाल सकते हो, जो पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ी थी। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना दी। तो आप देखोगे कि जो अभी आपका जो ये वेरिएबल बना है एक्स नाम का वेरिएबल, इसमें पूरा का पूरा एक नंपाई अरे स्टोर्ड है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? टेंसर फ्लो भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवांस लाइब्रेरी है, बट उसके बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है? सी दिस, क्या लिखा है यहाँ पे? नंपाई एरे। भले ही आप टेंसर फ्लो लाइब्रेरी पे काम कर रहे हो, बट टेंसर फ्लो में आपने कांस्टेंट बनाया, बैकग्राउंड में वो स्टोरेज कैसे दे रहा है? उसको नंपाई एरे में दे रहा है, जो आपने नंपाई एरे पढ़ा था। आगे समझ में? मनदीप एंड शिवा? ठीक है? और यहाँ पे सारा यस इंफॉर्मेशन आता है, जो आपने वेरिएबल बनाया उसका इंफॉर्मेशन आ रहा है कि अभी अभी हमने एक कांस्टेंट बनाया है। ठीक है? और उसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप है, उसके अंदर एक एरे स्टोर्ड है। हमने पाइथन का लिस्ट दिया था यहाँ पे, जो पाइथन का बेसिक लिस्ट दिया, उस लिस्ट को उसने ऑटोमेटिकली इंटरनली, ठीक है, नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया। और नंपाई एरे में कन्वर्ट करके उसने उसको टेंसर बना दिया। टेंसर एक तरीके का वेरिएबल है ना? और उस टेंसर का शेप कैसा है? अभी ये 2D एरे नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है 7। 7 क्यों? बिकॉज इस एरे में 7 एलिमेंट है। आप काउंट करके देख लो, 3 3 6 एंड 1 7। तो टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है शेप में? 7। डेटा टाइप कैसा है? ये नंबर्स कैसे दिख रहे हैं? इंटीजर टाइप के। तो इसलिए दिखा रहा है कि इंटीजर टाइप का एरे है। और किस तरीके ये एरे है, उसका स्टोरेज किस टाइप में है? नमपाई में। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है नमपाई में हमने एक एरे बना दिया है, 2 3 4 6, ये वाला। क्लियर? तो अभी आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने नॉर्मल बनाया, वेरिएबल बनाया है, और ये मैंने एक एरे बनाया है। यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है। ठीक है? अब जब एक वैल्यू बनाओगे तो वो नंपाई एरे नहीं बना है, देख सकते हो आप। एक वैल्यू नंपाई एरे थोड़ी ना होती है। नंपाई एरे तो बहुत सारी वैल्यू होती है। जब बहुत सारी वैल्यू का कलेक्शन हम स्टोर करेंगे तब वो नंपाई एरे बनेगा। एक अगर वैल्यू डालोगे तो वो सिंपल एक टेंसर कांस्टेंट बनेगा। ठीक है? तो ये बना बनाया फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या करता है? ये नॉर्मल वेरिएबल भी बना सकता है,
और ये एक एरे भी बना सकता है। अगर इससे कंपेयर करना चाहते हो, ये कुछ ऐसा है जो पाइथन में हम ऐसे करते थे, x = 10। ठीक है, ये वेरिएबल बन गया, ये नॉर्मल वेरिएबल है। और हम एरे कैसे बनाते थे पाइथन में, x = 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते थे। यही वाला काम किया है हमने, बट टेंसर फ्लो लाइब्रेरी के थ्रू एडवांस। ठीक है, ये देखो, ये नॉर्मल वेरिएबल बनाया और ये एरे बनाया है। यही काम यहाँ पे हो रहा है, ये नॉर्मल वेरिएबल बनाया है और ये एरे बनाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कि हम यहाँ पे एरे बनाया हमने लिस्ट के थ्रू। क्या हम नंपाई एरे से भी डायरेक्ट एरे बना सकते हैं? यस, हम नंपाई एरे से भी डायरेक्ट एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे x = tf.constant। हम कांस्टेंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले एक नंपाई एरे बना सकते हो आप ऐसे, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, और इसमें आप क्या लिखोगे, ऐसे np.array। numpy एरे हम ऐसे ही बनाया करते थे। ठीक है, और एरे के अंदर डाल दिया हमने कोई भी लिस्ट, 2 3 4 6 7, जो भी आपको डालना है वो लिस्ट आप यहाँ पे डाल दो। फिर ये बन जाएगा numpy एरे। फिर डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है ना इसका, कॉमा लगा के, इंटीजर 16 डेटा टाइप डिफाइन कर। ये numpy एरे बन गया, कॉमा डेटा टाइप इंट 16। ये ऐसे नहीं जाता, कोट्स में जाता है दिस वे। एक्स को प्रिंट कर दो, एक और ब्रैकेट बंद होना है, ध्यान से देखो। ये यहाँ पे बंद होगा। ठीक है, अब चला के देखो, देखो बन गया है। ठीक है, ऐसे ही आपने नंपाई के बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, आपने ये वाला फंक्शन भी पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, np.arrange। आप बताओ अरेंज फंक्शन क्या करता है? इसमें स्टार्ट वैल्यू बताओ, एंड वैल्यू बताओ, और गैप बताओ, कितने कितने गैप में एरे बनाना है। तो वो 4 से लेके 16 तक की वैल्यू डाल देगा 2 2 के गैप में। तो पहले 4 आया, फिर 6 आया, +2 8 आया, +10 आया, 12 आया, 14 आया और 16 आया। ठीक है, तो np.array से भी मैंने आपको कांस्टेंट बनाना बता दिया, np.arrange फंक्शन से भी मैंने आपको बता दिया। कोई सा भी numpy एरे टेंसर फ्लो बना देगा, एक टेंसर क्रिएट कर देगा, कांस्टेंट टेंसर। तो एरे फंक्शन भी देख लिया, अरेंज फंक्शन भी देख लिया, एक वो भी तो फंक्शन, वंस फंक्शन याद है, np.once। तो हम उसमें क्या करते थे, 7 प्लेसेस पे 1 फिल कर देता था वो। ये देखो, इसने भी 7 प्लेसेस पे 1 फिल कर दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन, सारे नंपाई के फंक्शन जो भी आपने पढ़े, वो सारे फंक्शन यहाँ पे भी काम करते हैं। सपोज रैंडम वैल्यू का बनाना है तो कैसे बनाते थे, np.random.randint करते थे, याद है, np.random.rand int। फिर ऐसे लिखते थे 5 से लेके 18 तक की रैंडम वैल्यू भरनी है, कितने प्लेसेस पे, 9 प्लेसेस पे। ऐसे इसको लिखना पड़ेगा शायद, ऐसे भी नहीं चला। तो 9 प्लेसेस पे 5 से 18 तक की रैंडम वैल्यू भरो। मुझे अलग से चलाना पड़ेगा इसको, रैंड इंट का आई छोटा होगा शायद। अब चलेगा, दोबारा से लिखो, 5 से लेके 18 तक की रैंडम वैल्यू भरनी है 9 प्लेसेस पे। अब छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है, देखो कहाँ पे हो रही है, ये ब्रैकेट ज्यादा आ गया क्या? हाँ ठीक है, तो 5 से 18, 5 से लेके 18 तक की रैंडम वैल्यू भर दी। टोटल कितने प्लेसेस पे, 9 प्लेसेस पे, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये वैल्यूज जो आ रही हैं ये रैंडम वैल्यूज हैं। और ये वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज किसके बीच की हैं, 5 से 18 तक के बीच की रैंडम वैल्यूज है। ठीक है, अब इसको आप कम भी कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 10 तक की रैंडम वैल्यू भरो 9 प्लेसेस पे। तो आप देख रहे हो कि रैंडम वैल्यू चेंज हो गई, अब 1 से लेके 9 तक के बीच की ही रैंडम वैल्यू आ रही है ना। और कितने प्लेसेस पे भर दी उसने, 9 प्लेसेस पे भर दी। तो जो भी आपने नंपाई एरे में पढ़ा है, np.array से नंपाई एरे बनाना, np.arrange से नंपाई एरे बनाना, np.1 से बनाना, जीरो से बनाना, रैंडम वैल्यूज का नंपाई एरे बनाना, वो सारे के सारे फंक्शन बस आपको किस में लगाने हैं, कांस्टेंट फंक्शन के अंदर लगाने हैं। इससे क्या होगा, आपका टेंसर फ्लो क्रिएट हो जाएगा, एक टेंसर क्रिएट हो जाएगा, किसके थ्रू,
नंपाई एरे के थ्रू। अब मैं रुका हुआ हूँ, ये चारों चीजें समझ में आ गई हो तो बताओ। यस सर। शिवा को तो आ गई है। मनदीप? मनदीप आपको समझ में आई है? मनदीप को नंपाई एरे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर नंपाई एरे अगर किसी ने अच्छे से नहीं करा होगा, उसको याद नहीं होगा, माइंड के अंदर पूरा मेमोराइज होना चाहिए कि एरे फंक्शन क्या करता है, अरेंज फंक्शन क्या करता है, वंस फंक्शन क्या करता है, रैंड रैंड इंटीजर फंक्शन क्या करता है ना। तो ये सारी जब चीजें याद होगी तभी जो है आप टेंसर फ्लो में कांस्टेंट बनाना सीख सकते हो कि टेंसर फ्लो में कांस्टेंट कैसे बनता है। ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे 0 और 1 के बीच की रैंडम वैल्यूज चाहिए तो मैं कैसे बना सकता हूँ नंपाई एरे में? एक एक करके बताना स्टार्ट करो। शिवा, प्रियंका, आप बताओ। सर रैंडम आईएनटी, रैंड आईएनटी। नहीं, 0 और 1 के बीच की रैंडम वैल्यू चाहिए। गलत जवाब है। शिवा आप सर बताओ। एनपी डॉट रैंडम रेंट जीरो से जीरो लिख के फिर कॉमा फिर 1। अच्छा, ऐसे भी बन जाता होगा। वैसे तो मैं तो डॉट रैंडम इंस्टॉल करता हूँ। डॉट रैंडम 2 बार लिख दो, और इसमें 9 प्लेसेस पे 0 और 1 के बीच की रैंडम वैल्यू आनी चाहिए। रैंडम की स्पेलिंग गलत है, ये देखो। तो उसने 9 प्लेसेस पे 0 रख दिया। तो 0 और 1 के बीच की रैंडम वैल्यू देता है, चाहे तो अलग से चला के देख लो ऐसे करके। एक्स इक्वल टू np डॉट रैंडम 9 and x दे रहा है ना। ठीक है। np डॉट रैंडम दे रहा है ये, बट आपने डेटा टाइप ये लिया है ना, इंटीजर। ठीक है, टेंसर फ्लो का। तो इसको एक बार फ्लोट लो। अब चलाओ, देखो आ गया। फ्लोट लेते ही सही आंसर आ गया। तो वो क्या कर रहा है, 0 और 1 के बीच की रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है। आपने डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ था, इसलिए वो डेसिमल के नंबर्स नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने डेटा टाइप चेंज किया तो अब वो डेसिमल के नंबर देने लग गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने मल्टीपल तरीके से नंपाई एरे के थ्रू, पाइथन की लिस्ट के थ्रू, ठीक है, 1D एरे और बहुत सारे फंक्शंस के थ्रू हमने कांस्टेंट बनाना सीखा टेंसर फ्लो में, कि टेंसर फ्लो में हम कांस्टेंट किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कांस्टेंट बना रहे हैं अलग अलग फंक्शन से, रैंडम वैल्यू से, एरे से, फ्लोट टाइप का कांस्टेंट। ठीक है। क्या कांस्टेंट 2D में हो सकता है? आंसर इज यस, कांस्टेंट 2D में भी हो सकता है। तो 2D एरे से भी बन जाएगा और रैंडम इंटीजर के 2D एरे से भी बन जाएगा। तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही बता दोगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो मुझे इतनी लाइन समझा दो आप, ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है। मनदीप, आर यू देयर? आप बताओ प्रियंका। सर 3 से 18 के बीच में 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है। हाँ, 3 से 18 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी, और 4x4 का मैट्रिक्स बना रहा है ये। तो 2D में टेंसर फ्लो का कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, हमने इसके आगे क्या लिख दिया, TF डॉट कॉन्स्टेंट। तो अब ये किस में आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का टेंसर बन गया है। और टेंसर का शेप कितना दिखा रहा है, 4/2। इसका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, फ्लोट टाइप का दिखा रहा है। और इंटरनली इसने ऑटोमेटिकली इसको नंपाई ऑटोमेटिकली किया, हमने दिया ही नंपाई एरे था।
तो numpy array स्टोर हो रहा है, और numpy array में देख सकते हो 4 रोज एंड 4 कॉलम है। तो जो आपने कांस्टेंट है वो 2D में भी आप बना सकते हो, ऐसे ही आप ये 0 और 1 के बीच का भी बना सकते हो। तो आपको बस यहाँ पे इंट की जगह अभी ऊपर वाला जो हमने किया था रैंडम डॉट रैंडम करना पड़ेगा, और बस 4x4 करना पड़ेगा। तो 4x4 का मैट्रिक्स और टेंसर बन जाएगा, वो भी एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है ये टेंसर है, अब इसको हम टेंसर बोलेंगे, नमपाई एरे नहीं बोलेंगे। बना ये नमपाई एरे से है, ऐसे बोलेंगे कि ये टेंसर नमपाई एरे से बना है, बट ये एक टेंसर है, कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना रहे हैं टीएफ, टेंसर फ्लो। और ऐसे ही आप पाइथन की जो 2D लिस्ट हुआ करती थी जो हमने पढ़ा था पाइथन में, उसके थ्रू भी टेंसर 2D टेंसर बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर 3 छोटी छोटी लिस्ट है, तो ये 1D है कि 2D है? भाई लिस्ट के अंदर लिस्ट जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? 2D लिस्ट होती है ना? तो ये एक 2D लिस्ट है, और इस 2D लिस्ट के हमने इसको कांस्टेंट में पास कराया, कोई भी नंपाई एरे नहीं बनाया। बेसिक पाइथन की जो लिस्ट हुआ करती थी उससे हमने फिर से 3x3 का टेंसर क्रिएट किया। तो चाहे तो नंपाई एरे से बना लो, चाहे लिस्ट से बना लो, दोनों से ही आपका कांस्टेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 और 1 के बीच का टेंसर है, ये हमने कर लिया। किसी भी टेंसर का शेप देखना है या डेटा टाइप देखना है, तो टेंसर का नाम लिखो, शेप लिखो, टेंसर का नाम लिखो और डेटा टाइप लिखो, तो इससे हमें शेप पता लग जाता है। तो अभी हमने एक टेंसर बनाया 3x3 का, अगर हम लिखते हैं एक्स डॉट शेप तो बता देगा 3x3 का है। अगर हम लिखेंगे एक्स डॉट डी टाइप तो बता देगा कि इसका डेटा टाइप फ्लो 32 है। ठीक है, तो इस तरीके से टेंसर की कुछ चीजें निकाली जा सकती हैं। अब ये बताओ ये क्या बना है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? 1D टेंसर बनाना सीख लिया, 2D टेंसर बनाना सीख लिया, ये क्या है? 3D टेंसर। ये 3D टेंसर है ना? तो इसमें कितने बाई कितने की कितनी मैट्रिक्स बनेगी? 4x4 की तो एक है। 4x4 की 2 एक मैट्रिक्स? और एक डायमेंशन इसका गलत दो है, का है। 4x2 की 4 मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 रोज है, 1 2 3 4, 4 रोज हो गए, कॉलम कितने हैं? 2, 1 2। तो 4x2 की मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स कितनी बनी है? 4, 1 2 3 4। तो ये 3D टेंसर है, और अगर अभी इसका शेप निकालोगे आप तो ये बताएगा 4x2 की 4 मैट्रिक्स। ठीक है, और डेटा टाइप इसने बाय डिफॉल्ट नहीं, हमने यहाँ डिफाइन किया था फ्लोट 32, तो डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट 32 बना है। ऐसे ही आप डी टाइप भी इसका चेक कर सकते हो कि इसका डेटा, इस टेंसर का डेटा टाइप क्या है, तो इस टेंसर का डेटा टाइप फ्लोट 32 है। ठीक है, तो 1D टेंसर, 2D टेंसर, 3D टेंसर, ये सब आप बनाना सीख चुके हो। और ऐसे ही आप 3D टेंसर किससे बना सकते हो? लिस्ट से भी बना सकते हो। आप 3D लिस्ट बना सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ब्रैकेट आ रहे हैं, इसका मतलब ये 3D में है। तो कितने बाई कितने की कितनी मैट्रिक्स रखी हुई हैं 3D में? ये है क्वेश्चन, कितने बाई कितने की कितनी मैट्रिक्स रखी हुई हैं? सर 4 मैट्रिक्स हैं। 4 नहीं है, सबसे ऊपर 2x2 की मैट्रिक्स है। 1 2 3 4 किसके अंदर है? अच्छा। एक बड़ी मैट्रिक्स के अंदर है। ऐसे ही 5 6 7 8, 5 6 अलग है, 7 8 अलग है, जो कि एक बड़ी मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2x2 की 2 रोज 2 कॉलम की 2 मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है, देख सकते हो। 2 रोज 2 कॉलम की पहली मैट्रिक्स, और ये रही दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बन रही है 2x2 की 2 मैट्रिक्स, इसलिए शेप भी आया है 2 2 2। पढ़ेंगे कैसे? पहले पीछे वाला शेप पढ़ेंगे। 2x2 की कितनी मैट्रिक्स है? 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी पाइथन जो आपने
जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था तब आपने जो पढ़ा था कि किस तरीके से लिस्ट के अंदर लिस्ट जा सकती है, ठीक है, और उसके अंदर भी कितनी भी लिस्ट जा सकती है, ठीक है, जो बेसिक पढ़ा था। तो उसी के थ्रू हमने यहाँ पे 3D टेंसर जो है बनाया है। तो ये एक 3D टेंसर है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं हम 3D टेंसर, चाहे तो numpy array से बना लो, और अगर numpy array से नहीं बना पा रहे हो 3D टेंसर तो नॉर्मल पाइथन की लिस्ट से भी आप 3D टेंसर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को समझाया हुआ भी है, देखो ये समझ में नहीं आ रहा था इन्हें, तो फिर मैंने अलग से निकाल के दिखाया। तो ये अभी उसमें ये वही वाला डाटा है जो ऊपर भरा है ना। तो आप देख सकते हो इसमें अगर मैं एक्स ऑफ जीरो लिखूंगा तो आंसर क्या है, और एक्स ऑफ वन लिखूंगा तो क्या आंसर है। सर एक्स पहली ऑफ वाली जीरो मैट्रिक्स में 1 और 2 आएगा सर। एक्स ऑफ जीरो में वन टू आए। और शिवा आप बताओ। एक्स ऑफ जीरो में पहली वाली मैट्रिक्स जो कि 1 2 3 4 है, और हम्म। 1 में 4 5 6 7। अच्छा, मनदीप आप बताओ। प्रियंका आपका आंसर गलत है, शिवा का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। एक्स ऑफ जीरो में ये पूरा का पूरा रखा हुआ है, और एक्स ऑफ वन में ये पूरा का पूरा रखा हुआ है, ठीक है। 2D पड़ी हुई है, ये 2D मैट्रिक्स है, और ये भी एक 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। जब 3D में से पहला ब्रैकेट लगाते हो तो अंदर से 2D बाहर आता है, ये चीज बाहर आएगी, ये जीरो एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा वन इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए समझाया था कि ब्रैकेट समझ में नहीं आते पाइथन कोर प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स को, तो इसलिए दोबारा से पढ़ा दिया था। तो अभी तक आपने ये देखा कि जो हम कांस्टेंट कांस्टेंट बना रहे थे और जो हम टेंसर्स क्रिएट कर रहे थे, उस टेंसर्स में सिर्फ हम नंबर्स ही भर रहे थे। व्हाट इफ कि हम कांस्टेंट किसी स्ट्रिंग वैल्यू का बनाए, जैसे कि इसमें एक कलर्स के नेम का हमने एक एरे लिया हुआ है और उसका हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं, तो बन जाएगा, यस बन जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग का भी टेंसर बनता है। आगे समझ में, बस इतना ही समझाया गया है। बस यहाँ पे डेटा टाइप आपको क्या लिखना पड़ेगा, टीएफ डॉट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वैल्यू का भी टेंसर बनता है, बूलियन वैल्यू का भी टेंसर बनता है। अगर एरे में सारी बूलियन वैल्यू होगी तो उसका भी टेंसर बन सकता है। तो आपने देखा स्ट्रिंग वैल्यू का भी टेंसर क्रिएट होता है और बूलियन वैल्यू का भी टेंसर क्रिएट होता है। टेंसर कुछ नहीं है, टेंसर एरेज हैं। जैसे आपके नंपाई में एरे थे ना, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, वैसे ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको टेंसर बोल दिया गया, और नई लाइब्रेरी का यहाँ पे जो है इन्वेंशन हुआ है। और उस टेंसर में क्या होता है, आपके सारी वैल्यूज होती हैं, है ना, 1D टेंसर, 2D टेंसर, 3D टेंसर। तो ऐसे हमें काम करना होता है। ये बताओ, ये स्ट्रिंग में ही है लेकिन स्ट्रिंग में 2D टेंसर बना दिया, ये मैट्रिक्स में डाल दिया मैंने, है ना। लिस्ट के अंदर लिस्ट है, और कितने ब्रैकेट है यहां से पता लगाया जा सकता है, 2 ब्रैकेट मतलब 2D टेंसर है, ठीक है। अगर आप इसका शेप देखोगे तो 2D में आएगा, एक्स डॉट शेप देखो तो आ रहा है ना 3/2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम, साफ साफ दिख रहा है। ये रही पहली रोज, ये रही दूसरी रो, और ये रही तीसरी रो। और कॉलम कितने हैं, 2, रेड येलो ब्लैक पहला कॉलम, ग्रीन पिंक व्हाइट दूसरा कॉलम, ठीक है। तो आपको डायमेंशन समझ में आने चाहिए, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, लिस्ट में 1D 2D 3D कैसे बनती है, नंपाई एरे में 1D 2D 3D कैसे बनती है। इसीलिए मैंने वहां पे बोला था कि नंपाई एरे का 1D 2D 3D बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। अगर नहीं आता होगा तो एआई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और ये जीरोस से टेंसर फ्लो बना रहे हैं, टीएफ डॉट जीरोस, है ना, टीएफ डॉट वंस। तो जैसे नंपाई एरे में जीरोस फंक्शन था, ऐसे इनका खुद का फंक्शन है, ठीक है। तो टी एफ डॉट वंस 10/10, तो ये क्या करेगा, 10/10 का डायरेक्टली टेंसर बना देगा। ये देखो, टी एफ वंस 10/10, 10 रोज 10 कॉलम में सब जगह क्या फिल कर दिया इन्होंने, 1 1 1 1, ठीक है। यही काम अभी मैंने हमने ऊपर भी किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें तुमने लॉन्ग मेथड यूज किया था, एक्स इक्वल टू टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। और फिर हमने उसके अंदर नंपाई एरे बनाया था, एनपी डॉट वंस, और इसमें हमने क्या कर दिया था, 10/10 का एरे क्रिएट कर दिया था ऐसे करके, प्रिंट पैक्स। डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कॉमा, इंट लिख दो यहाँ पे। स्पेलिंग गलत है क्या वंस की, numpy डॉट वंस
10/10, 2 ब्रैकेट लगेंगे क्या? हाँ, 2 ब्रैकेट लगेंगे। तो देखो यही काम हमने ऐसे भी कर सकते हैं, नंपाई एरे में वंस का एरे क्रिएट किया और उससे बना दिया, या टेंसर फ्लो का डायरेक्ट फंक्शन इस्तेमाल कर लिया वंस, तब भी आपका टेंसर फ्लो बन जाएगा। ऐसे जीरोस फंक्शन है इनका, तो जीरोस फंक्शन क्या करेगा, जीरो वाला एरे बना देगा। तो आप नंपाई का वंस मत इस्तेमाल करो, टेंसर फ्लो का सीधे वंस एंड जीरोस फंक्शन इस्तेमाल करो, और आपका सारा काम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। हम्म। अब यस जैसे सर। डेटा टाइप चेंज करना सिखाता हूं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेंसर बनाया गया है और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अगर आप चेक भी करोगे डी टाइप फंक्शन से, तो आपको पता लगेगा कि इसका डेटा टाइप फ्लोट में आ रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो कि इसको आपको चेंज करना है, तो आप चलाएंगे tf.cast फंक्शन। तो ये क्या करेगा, जो आपका एरे है उसे ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी देखो, जब फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो सारे डेसिमल्स हट जाएंगे, 0.7, 0.7, 0.8, 0.8, है ना, सारे डेसिमल्स ऑटोमेटिकली हट गए। ठीक है। तो ये हो गई टाइप कास्टिंग, जो आपने डेटा टाइप कास्टिंग कोर्स के शुरुआत में पढ़ी थी कि एक दूसरे में डेटा टाइप्स को कैसे चेंज करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेंज करना होता है। इतने बात समझ में आ गई? और हम किसी भी टेंसर को नंपाई में कन्वर्ट कर सकते हैं डॉट नंपाई से। जैसे कि अभी आपने ये वाला एरे बनाया था, कोई सा भी ले लो चलो। चलो ये वाला ले लेते हैं। तो ये हमने नंपाई एरे बनाया था ना, तो ये सॉरी, ये हमने एक टेंसर बनाया था, ये एक टेंसर था। तो अगर एक्स डॉट नंपाई फंक्शन चला दोगे तो ये नंपाई एरे में बदल जाए, क्योंकि उसके अंदर है तो नंपाई एरे ही ना, तो बस वो बाहर ले आता है नंपाई एरे को। ठीक है। आ गया शिवा समझ में? यस सर। ठीक है। तो 1D टेंसर, 2D टेंसर, 3D टेंसर, डेटा टाइप कास्टिंग, कांस्टेंट, ये सब मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है। अब देखो दो टेंसर को आपस में ऐड कैसे किया जाए। ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिया टेंसर वन, एक कांस्टेंट बनाया उसमें एक एरे था, एक कांस्टेंट बनाया उसमें दूसरा एरे था, दोनों एरे 2D में थे। फिर आपने tf.add फंक्शन चलाया, उसमें पहला टेंसर दे दिया, दूसरा टेंसर दे दिया, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, जैसे नंपाई एरे में होता था सेम सेम वही हो। ठीक है। क्लियर है? नंपाई एरे में भी यस तो सर। दो नंपाई एरे को भी तो हम ऐसे ही ऐड करते थे, सेम यहाँ पे टेंसर ऐड हो गए। पर इन्होंने एक फंक्शन बना दिया tf.add फंक्शन, उसमें अपने टेंसर्स डालो, वो आपस में एडिशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम दो टेंसर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये 2D आंसर, 2 डायमेंशनल टेंसर्स की एडिशन दिखाई हुई है, कि अगर 1D में ना हो 2D में है तो एडिशन कैसे होगा। तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में एडिशन कैसे होता है, पढ़ा है नहीं? 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, आंसर बताओ। 1 किसके साथ ऐड होता है, 5 के साथ, 2 किसके साथ, 6 के साथ, 3 7 के साथ, और 4 8 के साथ। आ गया समझ में? तो देखो 1 6 के साथ ऐड हुआ तो क्या आया, नहीं, ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4 6 7 6 7, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। नहीं, 1 2 6 7 है ना, ये है 1 2 6 7। अगला क्या है, अगला है 3 4 6 7, 3 4 6 7। अब जोड़ो, क्या आंसर आएगा? यही तो आएगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 7 7 14, 4 6 12 14। देखो यही आ रहा है, 4 6 12 14। क्लियर? आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये दिखाया आपको किस तरीके से टू डायमेंशनल टेंसर्स आपस में ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। नहीं आता। मैथमेटिक्स में टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लो यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इमेजेस में चले जाओ, ऐसे होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये है ना, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, 1 × 7 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 11 इज इक्वल टू 58। आ गया समझ में अभी? ये वाला पिक्चर देख लो, साथ साथ समझ में आ जाए। ठीक है। रो का किससे मल्टीप्लिकेशन होता है, कॉलम के साथ।
पहले होता है 1 into 10 प्लस 2 into 20 प्लस 3 into 30। फिर होगा 1 into 11 प्लस 2 into 21 प्लस 3 into 31। वो यहाँ पे आएगा, स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। वही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2D मैट्रिक्स के साथ हुआ है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पेंट में किया तो था, देखो एक बार पेंट में जाके क्या किया था हमने। अब ये क्या होगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई होगी और 2 की 6 से होगी। 6 दूनी 12, 13 14 15 आएगा पहला वाला रिजल्ट। तो आ रहा है ना 15, सही तो आ रहा है। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो टेंसर का एडिशन और दो टेंसर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स में। किस फंक्शन से, मैट मल फंक्शन से। इसका फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ऑटोमेटिकली दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाता है यहाँ पे मैथमेटिक्स के थ्रू। तो आप टेंसर्स में देख रहे हो 1D टेंसर, 2D टेंसर और 3D टेंसर पे किस तरीके से काम किया जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है। अगर मैट मल्टी चलाओगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई चलाओगे तो वो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि 3 का 1 से, 4 का 2 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, 7 का 7 से। ठीक है, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई फंक्शन है। नॉर्मल मल्टीप्लाई फंक्शन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो अभी मैंने आपको पिक्चर भेजी है उस पिक्चर के बेस पे चलेगा मैथमेटिकल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है। नॉर्मल मल्टीप्लाई में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो कि किस तरीके से मल्टीप्लाई फंक्शन काम करता है। ठीक है, चलो खत्म ही हो गया लगभग, ये कुछ है नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने वेरिएबल बनाने सिखाए। जैसे कांस्टेंट होता है वैसे वेरिएबल भी होते हैं। तो बस कांस्टेंट एंड वेरिएबल में डिफरेंस क्या है कि वेरिएबल को मॉडिफाई किया जा सकता है, कांस्टेंट फिक्स होते हैं। तो इन्होंने x1 x2 करके दो वेरिएबल बनाए हैं जिसमें सिंबल एक नंबर डाला है। और वेरिएबल का हम एरे भी बना सकते हैं इस तरीके से। ये दो, ये हम एरे बना रहे हैं। तो जो भी काम हमने कांस्टेंट में किया वो सारा का सारा काम हम वेरिएबल में भी कर सकते हैं। वेरिएबल को 2D में बना के दिखा दिया, देखो वेरिएबल 2D भी हो सकता है, ये लो। ठीक है, ऊपर जो आपने कांस्टेंट में काम किया था सारा का सारा काम वेरिएबल में भी हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। हम्म, चलो नंपाई एरे से लास्ट एक वेरिएबल बनाया था। तो नम ऐसे लिखते हैं np.random.random.randint 5 से लेके 18 तक की रैंडम वैल्यू भरो। ठीक है, 3 by 3 की मैट्रिक्स में ऐसे। देखो बन गया, रैंडम वैल्यू से एक वेरिएबल बन गया। सेम कांस्टेंट एंड वेरिएबल में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। आ गया सिवा समझ में। तो अभी मैं ये आपको भेजता हूँ फाइल, आप इसका प्रैक्टिस करो सभी लोग। ये था इंट्रोडक्शन टू टेंसर फ्लो, 1D टेंसर, 2D टेंसर, 3D टेंसर, नंपाई एरे का रिवीजन। 10 पेज का ये फाइल है, इसका रिवीजन कर डालो। ठीक है, टेंसर फ्लो। भेज रहा हूँ, कल मिलते हैं। आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके।